नमस्कार साथियों। आज आपको मैं लेकर के आया हूँ राजस्थान की धरती पर बसे एक गहरे ऐतिहासिक और शानदार विरासत वाले स्थल दूधागढ़, जो कि मेड़ता सिटी के हृदय में स्थित है। जी हाँ, मैं इस समय पहुंच चुका हूँ दूधागढ़ के मुख्य द्वार पर। इस गढ़ तक पहुंचने के लिए आपको मेड़ता सिटी आना होगा और रास्ते में आपको गाँव की सुंदरता, खेतों की हरियाली और राजस्थानी जीवन शैली की झलक मिलती रहेगी। किले को दूर से देखने पर भव्यता का और सुंदरता का एहसास होता है। किले की ऊंची दीवारें, पत्थर की मजबूत नींवें और उस पर समय की छाप। जैसे ही आप नजदीक आते हो लगता है जैसे इतिहास आपको बुला रहा हो। दूधागढ़ का इतिहास मेड़ता रियासत के साथ जुड़ा हुआ है। यह गढ़ राजपूत वीरता, रणभूमि के किस्सों और राजनीतिक घटनाओं का साक्षी रहा है। कहते हैं कि यह गढ़ केवल पत्थर नहीं है, बल्कि यहाँ की हर दीवार, हर कोना एक कहानी कहता है, वीरता की, त्याग की और आत्मसम्मान की। गढ़ के अंदर आते ही सबसे पहले एक सुकून का एहसास होता है। यहाँ का वातावरण शांति से भरा है और जैसे ही आप गढ़ के ऊपर चढ़ते हो पूरा मेड़ता सिटी आपकी आंखों के सामने बिछ जाता है। यह किला राजस्थानी वीरता, स्थापत्य कला और इतिहास की मिसाल है। यह गढ़ कई राजवंशों का साक्षी रहा है और यहाँ की दीवारों में आज भी उस समय की कहानियां गूंजती है। गढ़ के अंदर पुराने महल, द्वार, छतरियां और मंदिर मौजूद है। हर एक कोना अपनी कहानी कहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे और भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह किला राव दूधाजी द्वारा बनवाया गया था, जो मेड़ता के शासक थे। यह गढ़ न सिर्फ राजपूती शौर्य का प्रतीक है, बल्कि यहीं से शुरुआत होती है एक अनोखी भक्ति की कहानी की, मीराबाई की। दूधागढ़ का वातावरण आज भी भक्ति, वीरता, संस्कृति की छाप लिए हुए है। दूधागढ़ में ही मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का बचपन भी यहीं बीता। उनका कृष्ण प्रेम और उनकी भक्ति में डूबी कविताएं आज भी लोगों के हृदय को छूती है। राजमहल में पली बड़ी मीराबाई ने संसार की मोह माया छोड़कर सिर्फ गिरधर गोपाल को अपना सब कुछ मान लिया। मीराबाई की भक्ति में न संगीत की सीमा थी, न भाषा की। उनकी कविताएं सीधे आत्मा से निकलती थी और भगवान के चरणों तक पहुंचती थी। मीराबाई कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। और सच में उनका जीवन इस वाक्य का जीता जागता उदाहरण था। मीराबाई की भक्ति इतनी गहरी थी कि जहर का प्याला भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि वो खुद को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर चुकी थी। राजस्थान की इस मिट्टी ने मीराबाई जैसी भक्ति की देवी को जन्म दिया, जो आज भी प्रेम की परिभाषा बनकर जीवित है। मीराबाई का जीवन बताता है कि जब भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। अब बात करते हैं आस्था के एक और बड़े केंद्र के बारे में, माता नागणेचा जी का मंदिर, जो दूधागढ़ के ही परिसर में स्थित है। श्री माता नागणेचा जी राठौड़ वंश की कुलदेवी मानी जाती है। राजस्थान में कई जगह इनके मंदिर हैं, लेकिन दूधागढ़ वाला मंदिर विशेष महत्व रखता है। यहाँ भक्त दूर दूर से आते हैं और मन्नत मांगते हैं। हर नवरात्रि में यहाँ भव्य मेला और भक्ति संगीत होता है। यह स्थान सिर्फ धार्मिक ही नहीं, एक शक्ति स्थल भी है, जहाँ लोगों की श्रद्धा वर्षों से जुड़ी हुई है। दूधागढ़ के किले में मीराबाई के जीवन के बारे में विस्तार से चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। मेड़ता सिटी को मीरा नगरी भी कहा जाता है। यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक और हर गली में आपको कोई न कोई इतिहास की कहानी सुनने को मिल जाएगी। दूधागढ़ का गौरव, मीराबाई की भक्ति, नागणेचा माता का आशीर्वाद, ये सब मेड़ता को एक धार्मिक पर्यटन स्थल भी बनाते हैं।